जाहिद साहब, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसे वाशिंगटन सिर्फ फौजी रद्द-ए-अमल करार दे रहा है, लेकिन तारीख बताती है कि बड़ी ताकतें जब किसी मुल्क की अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाती है तो उसके साथ एक वाज़ेह सफारती पैगाम भी दिया जाता है। आपके ख्याल में इन हमलों के जरिए अमेरिका ईरान को सिर्फ अस्करी नुकसान पहुंचाना चाहता है या इन हमलों के पीछे ईरान पर सियासी और सफारती दबाव बढ़ाने की सोची समझी हिकमत अमली भी मौजूद है? देखिए शतिया, मेन ऑब्जेक्टिव तो अमेरिका का जो ईरान के बारे में वो पॉलिसी कैप्चुलेशन है, चेंज ऑफ बिहेवियर है एज अ स्टेट। पॉलिसी कैप्चुलेशन में न्यूक्लियर नंबर 1 उन्होंने पॉलिटिकल रखा हुआ है। इस वक्त जो एस्केलेशन हो रही है ये शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर तो दोनों ममालिक का प्राइड और एक मेन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, जिसके रीजन की वजह से वो इस वॉर में आया। गो कि मैं उसको भी 100% समझता हूँ कि दैट इज़ नॉट फॉर दी अमेरिकन पीपल, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने, उनके इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी कहा है कि देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो बेसिकली वी ऑल नो, अभी तो सबके सामने ये खुल के चीज़ आ चुकी है कि ये इजराइल की ख्वाहिश पर वो इस वॉर में शामिल है। तो वो तो लार्जर एस्पेक्ट्स है। अभी जो मिलिट्री एस्केलेशन कर रहा है ये एक्चुअली वो मिलिट्री लेवरेज लेना चाह रहा है जो हुर्मस के साथ अटैच है। हुर्मस नंबर 2 विच इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस वॉर, अब उसकी कंटेस्टेशन हो रही है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि अगर हुर्मस मेरे हाथ से निकल जाता है तो ये लीवरेज खत्म होता है, तो मेरी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एडवांटेज भी मैं चाहूंगा इस वॉर से, मिलिट्री तो है ही है, या जो मैं रीजन के अंदर एक पावरफुल एक्टर के तौर पे जाना चाहूंगा, वो कभी भी नहीं जा सकता इफ आई लूज हुर्मस। तो ये उसकी कंटेस्टेशन हो रही है। और जो इमीडिएट जो एक्शंस हो रहे हैं इस वक्त, मिलिट्री एस्केलेशन हुई हुई है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई हुई है कि आप एक जो बिहेवियर चेंज है ईरान का जी, उसको उसमें तब्दीली लाएं, और अगर नेगोशिएशंस होती भी है तो आप एक बेहतर डील लेकर जाए। ऑल्दो के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तो हो चुका, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं तो उसमें हो चुकी हैं, लेकिन जब वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत पॉलिटिक्स से इर्द गिर्द की गई अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर, और हार्ड लाइनर्स ने प्रिवेल किया। तो इस वजह से ये स्ट्रेस में आया। ईरान साइड पे भी हार्ड लाइनर्स जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं और वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। सही। और सर, ये जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में सिर्फ मिसाइल लॉन्चेस या एक दो फौजी तंजीबात को निशाना नहीं बनाया, बल्कि कमांड सेंटर्स, ड्रोन नेटवर्क, साहिली दिफा और बहरी सलाहियतों को भी एक साथ हदफ बनाने का दावा किया है। अस्करी नुक्ते नज़र से अहदाफ के इस इंतखाब से क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि ईरान की जंगी सलाहियतों के बुनियादी ढांचे को भी कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है? ऑफ कोर्स वो तो सेंटकॉम का पर्पज ही यही है, और आपको उनके ट्वीट से अंदाजा हो जाना चाहिए। वो क्लियरली लिखते हैं कि टू डिग्रेड एनिमी कैपेसिटी टू वेज वॉर और माउंट रिस्पॉन्स। तो उसको डिग्रेड तो इनबिल्ट कर ही रहा है, लेकिन अगर जब तक वो मिलिट्री टारगेट्स तक लिमिटेड है अमेरिका और रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ टू द मिलिट्री टारगेट्स ओनली, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वो एस्केलेशन को कंट्रोल में भी रखना चाहता है, अभी वाइडन नहीं करना चाहता, एस्केलेशन लैडर पे ऊपर रहना चाहता है, बट उसको कंट्रोल में रखना चाहता है। क्योंकि जब आप एनर्जी को स्ट्राइक करेंगे, एनर्जी सेटअप्स को या सिविल स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, आल्दो उन्होंने पहुंचाया कुछ पुलों को, तो फिर इसका रिस्पॉन्स भी ईरान जो है वो ज़्यादा पेन के साथ जाएगा या ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ जाएगा अगेंस्ट द एनर्जी सेक्टर या एनर्जी टारगेट्स इन द रीजन, रीजनल कंट्रीज को उसका नुकसान होगा। तो वो इस वजह से, और फिर प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ेगा कि आपकी वजह से ये जंग हो रही है, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस आज नहीं तो कल फिर वीक होना शुरू हो जाएगा। और ये स्टेट्स जो है मे नॉट डू दिस इन दिस वॉर, लेकिन उसके बाद वो अपना रिव्यू जरूर करेंगे कि अमेरिकन जंग की वजह से, अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। वो प्रॉब्ली रिड्यूस होगा अमेरिकन कंट्रोल भी। देखिए ओवरऑल जो भी ये रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहे हैं शजिया, मैं सीरियसली समझता हूँ इसमें ईरान और यूएस दोनों लूजर हो जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो विनर है वो तो इजराइल है, और वो फायदा पूरा उठाएगा इस वो उसको तो मिल ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर, आपको लगता है कि ये जो जितने भी प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, वो उससे वो जो फ्रूटफुल रिजल्ट, जो अपनी मर्जी का वो रिजल्ट चाहता है, क्या वो हासिल कर पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान की हिकमत अमली हमेशा बरह रास्त रवायती जंग के बजाय मिसाइल, ड्रोन और खित्ते में मौजूद इत्तेहादी गिरोहों के जरिए दबाव डालने पर रही है, और वो अभी भी इस बात पे है कि भाई हम अपनी सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। अगर ये बहरान तवील होता है तो क्या ईरान इसी गैर रवायती जंगी हिकमत अमली को मजीद जारहाना अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है?
जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि ये अहदाफ उसने हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा, जी। तो अहदाफ तो बिल्कुल हासिल नहीं कर पा रहा जी अमेरिका। हम्म। अहदाफ हासिल करता या मिलिट्री उसको चेकमेट देती तो वो मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद इस तरह साइन ना करते। उसके बाद 14-15 दिन की, आज तो ज़्यादा हो गया बल्कि अराउंड 17-18 डेज जो मिलिट्री एप्लीकेशन हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बल्कि ईरान ने इस दफ़ा तो जॉर्डन में जो स्ट्राइक्स की हैं अभी, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं। तो क्लियरली ईरान उसको मैसेज दे रहा है कि पॉलिटिकल विल भी मौजूद है ईरान के अंदर टू फाइट एंड कंटिन्यू द वॉर, मिलिट्री कैपेसिटीज भी मौजूद हैं, एंड वी आर रेडी टू टेक द पेन एंड रेडी टू इन्फ्लिक्ट द पेन। तो आई थिंक इस वक्त वो जो अहदाफ अमेरिका हासिल करना चाह रहा है वो नहीं कर रहा। 1 साल भी और लगा रहे ना शजिया, जी। तो ये अहदाफ हासिल, डिस्ट्रक्शन तो कर सकता है, वो कर ही रहा है। मिलिटरली वीक भी कर लेगा, लेकिन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा जी। और तो सर, ये ईरान के अंदर जो मौजूद सियासी इख्तलाफात है, क्या उसकी जंगी फैसला साजी पर असर डाल सकता है? इख्तलाफ भी है और अभी शकूक व शुबहात भी है जी। इख्तलाफ तो है, ये इख्तलाफ भी इनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, आइडियोलॉग्स हैं, दे आर प्रिवेलिंग, दे आर नॉट फॉरगेटिंग द इंसिडेंट्स। मिलिट्री इनकी, सॉरी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप की कैपिटेशन हुई, और न ही रिवेंज से बाहर निकल रहे हैं। फिर जो जनाजा हुआ अली खamenei साहब का, तो उसने और इनकी स्पिरिट्स हाई कर दी। उसके अलावा भी जो मॉडरेट्स हैं, जो थोड़े से डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स रखते हैं, वो भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो जो पुराना पास्ट का वो मिसट्रस्ट का जो एलिमेंट्स हैं, वो अब नए सेटअप में भी, नए वॉर कंडीशंस में भी, नए एप्लीकेशन पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी के अंदर भी सेट इन हो गए, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो ये वॉर बढ़ती हुई नजर आ रही है, अनटिल अनलेस दे बोथ डिसाइड फॉर द पीस, फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी, और अपना फायदा सोचे। अमेरिका जिस वक्त ये वॉर अपने नुक्ते नजर से देखेगा, अपने प्रिज्म से देखेगा, और इजराइल को जरा इग्नोर करेगा, प्रैक्टिकली कह तो रहे हैं, जेडी वैंस भी कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कई दफा कह जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो चीजें करेगा, कुछ सीबीएम्स करेगा, ईरान भी कुछ सीबीएम्स करेगा, तो फिर ये पीस की तरफ जाएंगे। अदरवाइज नो वॉर नो पीस, बहुत लो इंटेंसिटी में वो रहेगा, और हाई इंटेंसिटी में अमेरिकन कैन गो फॉर अ सर्च इन द ऑपरेशन इमीडिएटली, और फिर उसके बाद क्याटिक ईरान भी छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा सर, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा है, और जबकि अमेरिका के पास जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और निगरानी की सलाहियत है। अगर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ तवील अरसे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखती हैं, तो फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी बमुकाबला दिफाई निज़ाम की जंग बन सकती है। कॉस्ट, देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। अमेरिकन भी अभी जो पॉजेज आते हैं या जो बार बार चांस की बात होती है, वो बेसिकली द हाई कॉस्ट ऑफ द इंटरसेप्टर्स वो उनको कर रही है। और ईरान भी जो है 30% से 70% तक लोग कमेंट्री करते हैं, बट ईरान है फ्रेंड्स ऑल्सो। हाउ मच स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कैस्पियन में भी आपने देखा यूक्रेन ने एंगेज किया, ऑल्दो कि यूक्रेन अभी डिनाई कर रहा है या कम से कम रिग्रेट कर रहा है कि मैंने ये गलत किया, वट एवर, बट दे कैन कम बैक अगेन। अगर नेटो इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर देखते हैं कि डेसिपेट होंगे रिस्पॉन्सेज ईरान के, इनके ऊपर भी बर्डन आ सकता है। जैसे मैंने शजिया कहा है कि दोनों सालों भी लड़ते रहे ना, तो ये अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते, ये इनको करना पड़ेगा। हाँ, टेबल के ऊपर जो एग्जिट कार्ड है पाकिस्तान का, इसको आज नहीं तो कल फिर दोबारा इनको यूज तो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज कीपिंग दैट डोर अजार, कि ये खुला रहे थोड़ा सा, मेसी का दरवाजा, और इससे ये अंदर आए और कमरे में बैठे बात करें।